हेलो बच्चों, मैं एस.के. वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे थे 10th के एक चैप्टर पर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर बात कर रहे थे। तो इक्वेशन में ढेर सारी चीजें हमने आपको समझा दी, बैलेंस करना भी सिखा दिया, और भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उसके लिए परेशानी की बात नहीं है। आज हम लोग इस चैप्टर के अब अगले टॉपिक की तरफ निकल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना। और मैंने आपको समझाया हुआ है कि दो तरह के चेंजेस हैं इस दुनिया में, एक फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज है। तो जब आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो तो केमिकल चेंज को सोच के ही इसको स्टडी करना। ओके बेटा, फिजिकल चेंज में इसको मत लेके चले जाना, ठीक है। चलो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो ये दरअसल केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ए प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। देखो डेफिनेशन में फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया। A process that leads to chemical transformation of one set of chemical substances into another. केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। इसलिए मैंने पहले ही आपको कह दिया कि केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के पढ़ना, फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं, ठीक है। जैसे आप देखो, मान लो हम यहां लिख रहे हैं C+O2 gives CO2। जैसा कि आपको पता है कि अभी आप रिएक्शन बनाना नहीं जानते हैं, रिएक्शन बनाना आपने सीखा नहीं है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। कार्बन का यहां केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कहोगे कैसे सर? आप देखो बेटा, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी और CO2 की प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। अब कहोगे सर केमिकल प्रॉपर्टी तो नहीं समझ में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कम से कम एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि देखो, कार्बन जल सकता है ना, बोलो जल सकता है कि नहीं जल सकता? जला सकते हैं कि नहीं जला सकते? आप कहोगे हाँ सर जल सकता है, हीट भी प्रोड्यूस होगा, लाइट भी प्रोड्यूस होगा, अच्छी बात है। और ऑक्सीजन उसको जला सकता है। ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन सिर्फ जला सकता है, ऑक्सीजन ऐसी गैस है जिसमें आग नहीं लगती बेटा, ठीक है। तो कार्बन जल सकता है, ऑक्सीजन उसको जला सकता है, और बाकी प्रॉपर्टी कोलैबोरेट करके देख लो। CO2 ना तो जल सकता है, ना जला सकता है, बुझा सकता है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना। तो जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म हुई है, उसी तरह अगर आप माइन्यूटली स्टडी करोगे तो कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, ऑक्सीजन के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, और CO2 जो बनता है उसके केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आप कई जगह सोचने का मौका मिलेगा। पहले आप डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ लो कि चाहे एक केमिकल हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो प्रॉपर्टी का, या सेट ऑफ केमिकल हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, ठीक है, तो फेनोमेना क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सेट वाला भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो हम लेते हैं NaOH एक्वस, ये एक बेस है बेटा, पढ़ोगे अगले चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट में। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है, सही है ना। तो एक एसिड और एक बेस, 8th क्लास में पढ़े होगे। एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? आप कहोगे सर सॉल्ट और वाटर बनाता है। बिल्कुल सही जवाब, एकदम यही बनेगा, ठीक है। तो अब यहां क्या हुआ कि एक बेस और एक एसिड ने मिलकर के, एक बेस और एक एसिड ने मिलकर के सॉल्ट और वाटर बना दिया। तो सेट ऑफ केमिकल का केमिकल प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म कर गया, ठीक है। तो डेफिनेशन अब समझ में आ गया ना। चाहे कोई एक केमिकल हो, मान लो हम यहां लिखते हैं
KClO3, चाहे एक केमिकल हो चाहे सेट ऑफ केमिकल हो, बार बार समझा रहा हूं, बढ़िया से समझो बेटा, अच्छी तरह से समझो। चाहे एक केमिकल हो चाहे सेट ऑफ केमिकल हो, जब उसकी प्रॉपर्टी का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो फेनोमेना केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब ये KClO3 क्या हुआ, पोटेशियम क्लोरेट क्या हुआ, ये पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग, सबके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगे बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो जब भी केमिकल सब्सटेंस अपनी केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो फेनोमेना केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब समझ में आ गया? अब कहोगे हाँ सर अब अच्छी तरह से समझ में आ गया। बस यही तो मैं चाहता हूं बेटा, एक एक टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, 100% क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखो। एक सेकंड के लिए स्क्रीन से आउट होता हूं, कुछ लिखना उखना होगा तो अपना लिख लोगे, ठीक है। बाद में भी वीडियो पॉज करके अपना लिख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे मान लो कि यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर रिएक्टेंट कहेंगे, बिकॉज द केमिकल्स दैट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो भी केमिकल्स किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं बेटा, उसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड कौन सी बेटा? प्रोडक्ट। तो बस यही डेफिनेशन लिखा हुआ। तो रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, तीनों बात समझ में आ गई। केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंपल लैंग्वेज में देखो, केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रिएक्शन हो गया। नंबर एक, जो भी केमिकल्स किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे वो रिएक्टेंट हो गए, और जो भी केमिकल्स किसी भी रिएक्शन में फॉर्म होंगे, ऑब्टेंड होंगे, वो प्रोडक्ट हो गए। कोई दिक्कत? अब इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी के ख्याल से, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड के ख्याल से भी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के ख्याल से भी। ये मैग्नीशियम रिबन है बेटा, और इसको बर्नर से हमने जलाने की कोशिश की है, स्पिरिट बर्नर से हमने जलाने की कोशिश की है, ठीक है। इसका कलर कैसा है बेटा रे? तो अगर मैग्नीशियम रिबन तुमने लेबोरेटरी में देखा होगा तो सिल्वर लाइक कलर होता है, ओके। इसको जब हमने जलाया आग में, क्या बना? तुम कहोगे आग में जलेगा सर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, बढ़िया बात है, गुड। लेकिन आग में जब ये जलेगा तो इसका फ्लेम कैसा होगा? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होगा बेटा, खतरनाक खतरनाक व्हाइट फ्लेम होगा। इतना ज्यादा व्हाइट फ्लेम होगा कि तुम्हारी नजरें उस पर नहीं ठहरेंगी, या अगर जबरदस्ती तुमने देख भी लिया तो अगल बगल की चीजें कुछ देर तक तुमको दिखाई नहीं देगी। बहुत स्ट्रांग, बहुत ब्रिलियंट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। अगली बात कि यहां हमने एक चाइना डिश रखा हुआ है, ठीक है। दिखने में प्लास्टिक जैसा लग रहा है तुमको, यह मत समझ लेना कि प्लास्टिक का डिश रखा हुआ है। अगर प्लास्टिक का डिश रखोगे तो यहां से जल जल के जो मैग्नीशियम ऑक्साइड गरम गरम गिरेगा, प्लास्टिक के डिश को पिघला देगा। तो चाइना डिश रखते हैं, नॉन रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और धीरे 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 करके यहां जब जमा होगा, तो पहले देखो, पहले कंपेयर करो, पहले कलर कैसा था? सिल्वर। अब इसका कलर हो गया व्हाइट रे बेटा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो किस कलर का हो गया बताना? व्हाइट कलर का हो गया। मतलब रिएक्शन जब होता है, केमिकल सेट ट्रांसफॉर्म करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। केमिकल्स नए बनेंगे, प्रॉपर्टी भी नई बनेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना, यहां लिखा हुआ है एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये एविडेंस क्या होता है भाई? एविडेंस किसको कहते हैं? क्या होता है एविडेंस? सबूत, रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो हमारे चैप्टर में नहीं है। बेटा है, इसको तुम्हारे चैप्टर में दूसरे तरीके से पढ़ाया गया है। तुम्हारे बुक्स में लिखा है कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन,
but the reality is these are the evidence of chemical reaction. रिएक्शन हुआ, ये कैसे पहचानोगे? तो ये पांचों फैक्टर प्रूव करते हैं कि भैया रिएक्शन हुआ है। और ध्यान में रख के केमिकल चेंजेस को चलना है बेटा, मैंने पहले ही कह दिया आपको, ठीक है। देखिएगा, अगर कहीं आप देख रहे हो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, कोई नया सब्सटेंस बना है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, तो रिएक्शन हुआ होगा। प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है तो रिएक्शन हुआ होगा। कलर चेंज कर रहा है तो रिएक्शन हुआ होगा। ध्यान रखना, मैं केमिकल चेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तुम ये मत समझ लेना कि सर आगे होली है, सर होली में हमने जो है रंग मिला दिया बाल्टी में, सर केमिकल चेंज हो गया। बेटा बाल्टी में रंग भी वैसा ही है, पानी भी वैसा ही है, कोई नया सब्सटेंस बना कहां यार? अगर नहीं बना तो केमिकल चेंज हुआ कैसे? दैट्स व्हाई कीप केमिकल चेंजेस इन द माइंड, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, द एविडेंसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके बेटा, कम टू द पॉइंट अगेन। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हुआ होगा किसी भी केमिकल चेंज में, तो ये भी एविडेंस है। और स्टेट चेंज हुआ होगा किसी भी केमिकल चेंज में, तो ये भी एविडेंस है। तो टोटल कितना एविडेंस हो गया बेटा? 5 एविडेंसेस हो गए। क्या क्या हो गए यार? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अब आप कहोगे सर 4 बातें तो समझ में आती है, प्रिसिपिटेट क्या होता है ये कहां समझ में आता है? तो बेटा प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है। एक बात बताओ, पानी में चीनी तो घोल के देखे होगे? कहोगे यस सर, कई बार शरबत बना के पिए हैं सर, ठीक है। जब पेट खराब होता है सर, तो उस पानी में चीनी, नमक, नींबू वगैरह सब मिला के मम्मी दे देती है, इलेक्ट्रॉल, अरे होममेड इलेक्ट्रॉल पाउडर बना के, इलेक्ट्रॉल सॉल्यूशन बना के दे देती है सर, ठीक है। तो एक बात बताओ, पानी में चीनी तो घुलाए होगे, ठीक, एक बार बालू घुला के देखना, पानी में बालू दे देना, अब पूरी रात बैठे रहना, मिलाते रहना, स्टर करते रहना, जितना दम हो लगा दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। क्या होगा? जब जैसे ही सो जाओगे ना, तो कुछ ही देर में सारा का सारा बालू नीचे बैठ जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्यों बेटा? क्योंकि वो इनसॉल्युबल मटेरियल है, नीचे बैठ जाता है। बस वही बात, केमिकल रिएक्शन में जब इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। और ये फेनोमेना ऑलमोस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखी जाती है, ठीक है। वहां बात करेंगे इस पर। प्रिसिपिटेट का आइडिया थोड़ा सा आ गया, इनसॉल्युबल होगा सॉल्यूशन में और नीचे बैठ जाएगा, ऐसा केमिकल प्रोडक्ट जो है वो प्रिसिपिटेट होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करते हैं कि ये कैसे शो करता है, कैसे एक एविडेंस बन जाता है कि रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। चलो देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसको टोंग्स से पकड़ लो, तुम क्लिप से पकड़ लो, क्लिप भी लगा रहता है, टोंग्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आगे में क्लिप लगा हुआ रहता है, क्लिप से पकड़ लो अच्छी तरह से, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लो, जो भी अवेलेबल हो उस हिसाब से। और टेस्ट ट्यूब में जो है तुम ऐसा करना कि इसकी क्वालिटी भी जज कर लेना, अगर हो सके तो बोरोसिलिकेट टेस्ट ट्यूब यूज करो हीट करने के लिए या कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि ये क्रैक नहीं करता, बर्स्ट नहीं करता, एक्सीडेंटल चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो चलो ये बातें तो लेबोरेटरी से रिलेटेड हो गई। तो हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ भी लिया उसको, और बेंसन बर्नर, यहां स्पिरिट बर्नर भी यूज कर सकते हो तुम, यहां बेंसन बर्नर भी यूज कर सकते हो इसको गर्म करने के लिए। लेकिन अगर बेंसन बर्नर यूज करोगे, बंसेन बर्नर भी कहते हैं उसको हम लोग, अगर वो यूज करोगे तो थोड़ा सा इसका फ्लेम लो रखना, बहुत हीट मत कर देना, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब को। अब कहोगे सर टेस्ट ट्यूब में लिए कहां कुछ जो हीट करेंगे सर, कोई केमिकल चेंज देखेंगे कैसे? बेटा ले रहे हैं ना, इसमें तुम क्या करो, इसमें लीड नाइट्रेट ले लो। अब कहोगे सर लीड नाइट्रेट क्या होता है? बेटा रे लीड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb वैलेंसी 2, और नाइट्रेट
NO3 वैलेंसी 1, मैंने बताया था कि क्रॉस ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो Pb के पास 1 आ जाएगा, NO3 के पास 2 आ जाएगा, तो ये बन गया PbNO3 होल ट्वाइस। और इसके लिए वैलेंसी से कंपाउंड मेकिंग से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि तुमको रिएक्शन को समझने में आसानी हो। ओके बेटा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस इसको हीट करते हैं, लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो देखते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, तो यहां रेड ब्राउन कलर का भाई जो है ये फ्यूम निकलना शुरू हो गया, धुआं निकलना शुरू हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है, देख रहे हो तुम, रिएक्शन हो रहा है और धुआं निकल रहा है, गैस रिलीज हो रही है, ऑब्वियसली वहां रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, अब कैसे बेटा, तो यहां क्या हुआ ना कि जब हमने PbNO3 होल ट्वाइस को हीट किया, क्या बन गया, PbO बन गया, NO2 बन गया, O2 बन गया, दो गैसेस रिलीज हुई। अब ऑक्सीजन का तो कोई कलर होगा नहीं, ऑक्सीजन तो कलरलेस गैस है बेटा, तो ये जो रेडिश ब्राउन फ्यूम निकला है ये किसका निकला होगा, NO2 का निकला होगा, तो यहां दो गैसेस रिलीज हो गई। ठीक है ना, इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब प्लस कौन सी बेटा, ऑक्सीजन, दोनों गैसेस निकल गई और इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, तो ये एविडेंस भी बन गया केमिकल रिएक्शन का। और ये किस कलर का है बेटा, तो मैंने आपको बता दिया कि ये रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, और सब्सटेंस का भी जब नेचर चेक करोगे गर्म करने के बाद, तो PbNO3 की केमिकल, NO3 होल ट्वाइस की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, PbO की अलग होगी, और वो दोनों तो गैस है, बिल्कुल ही अलग हो गया। तो जब भी कहीं केमिकल चेंज हो रहा है, मैं फिर से तुमको याद दिला दूं कि जब भी कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, नई प्रॉपर्टी का सब्सटेंस बन रहा है, तो केमिकल चेंज उसको जज करोगे। और किसी भी केमिकल चेंज में ये प्रॉपर्टीज अगर दिख रहे हैं तो ये एविडेंस बन जाते हैं कि हाँ भैया चेंज हुआ है, रिएक्शन हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी का सेट ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, एक सेकंड के लिए यहां से हट जाता हूं, स्लाइड से हट जाता हूं, स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इसको देख लो। ओके बेटा, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, यदि आपको जो है कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर मिल रहे हैं, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन निश्चित प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेक्चर अपलोड होगा अगले टॉपिक का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।